हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले M1 का, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, ये बहुत ही न्यू चैप्टर है आपके लिए क्योंकि नाइन्थ में इस तरह का चैप्टर अपने पास नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हमारे पास में क्या है। दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। बोर्ड में इसके ताल्लुक से अपने को 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल है ये। ओके, तो आज के हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं वो सीखते हैं। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी पूरा लिखा हुआ है। ओके, आप ये इंट्रोडक्शन को भी देख सकते हैं अच्छे से। ओके, और मैं भी आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ अलग से पेज पे। तो बहुत ईजी है दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पॉइंट्स हम क्या क्या ले सकते हैं सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। चलिए, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख के रखा हूँ दोस्तों। बहुत इजी है ये। सीक्वेंस जैसे हमने पीछे देखे थे, अगर मैं सीक्वेंस को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, उसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहूँ, तो सीक्वेंस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है और एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है और उसके अंदर कुछ फिक्स रूल होते हैं। तो ओके, तो हम इस तरह से इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ सीक्वेंस, इस तरह से मैं लिखूँगा, अ सीक्वेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद में उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और उसके अंदर और क्या क्या हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ये, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिस तरह से वो अरेंज होता है और वो अरेंज डेफिनेट ऑर्डर में होता है। सो अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है वो। ओके, और उसके पास उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। ओके, बिना डेफिनेट रूल के हम सीक्वेंस को बता नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डेफिनेशन लिख लेंगे। अ सीक्वेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। अगर मैं एग्जाम्पल्स की तरफ देखता हूँ यहाँ पर, चलिए 5-6 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9। देखिए दोस्तों, ये एक सीक्वेंस है। अब मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा 1 3 5 7 9। अब क्या ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया, अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। और इसके देखो, इसके अंदर भी रूल है। यहाँ पर 1 है तो ये 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर 2 इंक्रीज़ हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 से 5 आ गया तो 2 इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर कांस्टेंट इंक्रीज़ होते जा रहा है, यानी कि रूल क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर इंक्रीज़ होते जा रहा है। ओके, अगर मैं एक और सीक्वेंस लेता हूँ, जैसे कि मैं 1 4 9 16, अगर आप इसको देखेंगे, इस सीक्वेंस को देखेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर्स की तरह यहाँ पर नंबर्स बढ़ रहे हैं। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का 9 हो रहा है, 4 का 16 हो रहा है, जैसे 5 का 25 एंड सो ऑन। ओके, और भी लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर 0 2 4 6 8। इस तरह के अगर मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ तो यहाँ पर भी देखो 2 2 2 2 यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हमें कुछ रूल्स दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और सीक्वेंस लेता हूँ, जैसे कि 8 16 32 64, तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 8 है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 टू था, तो यहाँ पर 16 हो जा रहा है, और 16 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर तो 32 जा रहा है, और 32 इंटू 2 कर रहा हूँ तो यहाँ पर 64 हो, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिसीडिंग वैल्यू से। तो यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से ये बढ़ रही है। ठीक है, चलो माइनस वाली भी वैल्यू लेके देख लेते हैं। जैसे कि -5 -8 लेता हूँ मैं, -11 -14। तो इस तरह की सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर -3 का इंक्रीज़ हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, -3 यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें रूल दिखाई दे रहा है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि 2 4 8 16। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए 2 के टेबल में यहाँ पर भी वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो दोस्तों ये सीक्वेंस इस तरह के, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। और सीक्वेंस में क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है और एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर होता है और उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। तो हर सीक्वेंस के अपने अपने रूल्स होते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस की सब वैल्यू को हम टर्म से जाहिर करते हैं, इनको टर्म से हम डिनोट करते हैं। तो जैसे कि इंडिविजुअल नंबर्स, जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँ पर द इंडिविजुअल नंबर्स, यानी कि हर नंबर्स को हम लोग टर्म से डिनोट करते हैं। तो द इंडिविजुअल नंबर्स फॉर्मिंग, इंडिविजुअल नंबर से जो फॉर्म होता है सीक्वेंस, उसको बोलते हैं हम लोग, आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस।
देखिए मैं एग्जाम्पल भी लेके बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल है ये भी, इसको समझना। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है उसको हम लोग T1 बोलेंगे। आप इसको ए भी बोल सकते हैं। क्यों ए बोलते हैं? क्योंकि अल्फ़ाबेट का पहला लेटर ए होता है, तो इसको हम फर्स्ट टर्म यानी कि T1 भी बोलते हैं। ओके, तो T1 इज इक्वल टू ए इक्वल टू 1। और सेकेंड पोजीशन पे यानी कि T2 क्या आ गया यहाँ पर? 3 आ गया। इसी तरह से थर्ड पोजीशन पे 5, ओके, फोर्थ पोजीशन पे 7 और फिफ्थ पोजीशन पे 9। ओके, तो इंडिविजुअल नंबर, हर नंबर्स के सीक्वेंस को हम टर्म से डिनोट करते हैं, तो टी से हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 1, 4, 9, 16। आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है ये। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पर T1 इज इक्वल टू ए इक्वल टू यहाँ पर 1 लिखेंगे हम लोग। ओके, T2 को हम क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे सेकंड पोजीशन पे वो। थर्ड पोजीशन पे जो इंडिविजुअल नंबर है वो 9 है, और इसी तरह से फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर 16 है। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। तो हर नंबर्स में सीक्वेंस को हम टर्म से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए हम ये सीक्वेंस के बारे में तो थोड़ा सा हम अच्छे से समझ गए। चलिए अर्थमेटिक तो हम समझ में आता है कि मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? ओके, तो हम प्रोग्रेशन के बारे में भी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोग्रेशन। व्हाट इज द प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है जिसमें फिक्स रिलेशनशिप होती है। ओके, यानी कि फिक्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो अगर मैं इसको डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ पर, व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल टाइप ऑफ, या टाइप ऑफ हम स्पेशल लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच, क्या हो रहा है उसके अंदर? इन विच द फिक्स रिलेशनशिप, यहाँ पर हमें फिक्स रिलेशनशिप दिख रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग फिक्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बिटवीन दिख रहा है? एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ओके, सो बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि कंटिन्यूस टर्म्स, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बारे में जब हम वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू सेम आती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, चलिए ये एग्जांपल ले लेते जो हमने ऊपर लिखे 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरह से मैं ये एग्जांपल ले लूँगा जो अपने ऊपर हमने एग्जांपल में यूज़ किए थे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा, यहाँ पर अगर मैं इसको डिनोट कर देता हूँ टर्म्स को, T1 इज इक्वल टू 1, सेकेंड पोजीशन पे T2 क्या है? 3 है, T3 इज़ 5, T4 इज़ 7 एंड T5 इज़ इक्वल टू 9। ओके, तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन? बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। तो टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, तो क्या मेथड है अपना? T2 को T1 से पहले माइनस करेंगे हम लोग। सो देयरफॉर T2 माइनस T1, देखिए T2 माइनस T1 क्या हो रहा है? 3। सो 3 माइनस 1, T1 की वैल्यू 1 है, सो 3 माइनस 1 इज़ 2। सिमिलरली T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या है? 5 है, और T2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर भी देखो 2 आ रहा है। इसी तरह से T4 माइनस T3 करूँगा तो 5 माइनस 7 माइनस 5 ये भी 2 हो रहा है, और T5 माइनस T4 करूँगा तो 9 माइनस 7 भी क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है, द डिफरेंस, देखो डिफरेंस यानी कि माइनस साइन, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, ये सेम आ गया, उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, और उसी का डेफिनेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, और हम और क्या समझ सकते हैं इसके अंदर। ओके, चलो वही डेफिनेशन को हम ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट था अपना ये, तो हम फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है अपना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोल रहा है? द डिफरेंस, इस तरह से लिखेंगे हम लोग इसको। ओके, द डिफरेंस यानी कि माइनस साइन आएंगे बीच में। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स is constant, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट यानी कि हम सेम बोलते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे, और सेम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम इसको AP भी बोल सकते हैं, तो हम और AP भी लिख लेंगे इसको इस तरह से, और AP।
ठीक है दोस्तों, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलो फिफ्थ पॉइंट में भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में T1 को हम T1 या T1 और A, ओके, T1 और A क्या है? ये इज़ द फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, तो ये हो जाएगा इज़ द फर्स्ट टर्म, ओके, एंड D, ये जो हमें 2 मिला यहाँ पर जब हमने 2 कॉन्स्टिट्यूट टर्म्स को माइनस करे और ये जो 2 हमें मिला, ये कॉमन वैल्यू जो मिलते जा रही है हमें, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा एंड D, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करेंगे एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। ओके दोस्तों, तो बहुत सिंपल है ये। फर्स्ट टर्म को हम T1 भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं, और D को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना? ओके, 6 पॉइंट में भी ले लेते हैं। और इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम अगर लिखना है हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ओके, तो वो कौन कौन से प्रोग्रेशन? सबसे पहला है जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके दोस्तों, पहला हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस में था ये, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पर कि 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो हमारे हायर क्लास में हमें पढ़ सकते हैं हम इनको। ओके दोस्तों, तो बहुत सिंपल है ये। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि एग्जैक्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस और है क्या ये। ठीक है, तो एक और पॉइंट हम समझ सकते हैं दोस्तों, एंड टर्म किसको बोलते हैं? यानी कि जनरली हम अगर सीक्वेंस के अगर कोई लास्ट वैल्यू आ गई, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 1 3 5 7 9 और इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 99। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये तो फर्स्ट टर्म है, यानी कि T1 है। ओके, इसी तरह से ये T2 है, ओके, ये T3 है, ये T4 है, ओके, यहाँ पर T5 है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू मिसिंग है, और ये लास्ट टर्म है, तो इसको बोलेंगे हम लोग Tn, यानी कि एंड टर्म। ओके, तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इन जनरल यानी कि आम तौर पर कोई भी नंबर्स यानी कि एन पोजीशन पे आता है, यानी कि द नंबर्स, इस तरह से इसको समझेंगे हम लोग, द नंबर इन द एंथ पोजीशन यानी कि लास्ट पोजीशन। ओके, Tn यानी कि लास्ट पोजीशन को बोलते हैं, इसको हम लोग Tn यानी कि लास्ट वैल्यू को बोलते हैं। इस कॉल्ड, कोई भी वैल्यू अगर लास्ट पोजीशन पे आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड द एंथ टर्म। ओके, एंथ टर्म यानी कि लास्ट टर्म, एंड इट इज़, हम इसको लिख भी लेते हैं, इसको कैसे जाहिर करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Tn, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Tn यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, और इसको हम अगर सीक्वेंस में अगर बताएंगे तो कैसे बताएंगे इसको हम लोग? सो देयरफॉर इन अ सीक्वेंस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर इन अ सीक्वेंस। तो ये ऑर्डर टर्म कैसे हो जाएगा? तो ऑर्डर्ड टर्म्स आर, कैसे रिप्रेजेंट होता है वो? आर रिप्रेजेंटेड एज, ओके, रिप्रेजेंटेड एज, हम ऐसा लिखेंगे जैसे पहली वैल्यू T1 थी, दूसरी वैल्यू T2 थी, तीसरी वैल्यू T3, चौथी वैल्यू समझो T4, और कॉमा डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पर? Tn। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम ये 5-6 पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये अच्छे से इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी एक्टिविटीज़ लेंगे और 3.1 प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, हम जल्द से जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।